Hello everyone, welcome to our channel MBPS स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सभी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि हमें संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनका किन किन धाराओं में वर्णन किया गया है। तो संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक हम मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो ये हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो समानता का अधिकार है उसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक। ऐसे ही शोषण से विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है और जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। इस प्रकार हमें कितने मौलिक अधिकार मिले? 6। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अब बात करते हैं समानता के अधिकार का वर्णन। समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। कोई भेदभाव नहीं, यानी किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं। ये इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद कौन से में किया गया? 15 में। और अनुच्छेद 16 में सभी को सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर प्रदान करना और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार की उपाधियों के अंत की बात की गई है। ठीक है। कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष और समानता और विधि सम्मान संरक्षण शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है और संविधान में लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह जो हमारा संविधान है वो कानून के शासन का सूत्रपात करता है। कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कानून के सामने सभी बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति भले ही उसकी स्थिति कैसी भी हो, साधारण विधि के अधीन है कि कानून के अधीन है और उस पर साधारण न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। राज्य पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। और कानून के सम्मान संरक्षण से क्या अभिप्राय है कि समान परिस्थितियों में सबके साथ बराबर का व्यवहार किया जाता है। ठीक है। समानता के अधिकार का अर्थ है कि समान स्थिति में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और समान लोगों के ऊपर समान ही कानून लागू हो। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। संसद के जो सदस्य हैं, विधायक हैं और न्यायाधीशों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। विदेशी राज्यों के जो मुखिया हैं और राजनयिक के विरुद्ध भारतीय कानून के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जाएगी। तीसरा है विदेशी शत्रु के युद्ध अपराधों के मामलों का निर्णय साधारण न्यायालय नहीं करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कोई भेदभाव नहीं।
के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थान है जैसे होटल है, तालाब है, कुएं हैं, दुकानें हैं, उनके प्रयोग के लिए किसी को मनाही नहीं होगी। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। दूसरा है पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए किस विशेष प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने के समान अवसर होंगे। इस संबंध में केवल वंश, जाति, धर्म और रंग के आधार पर उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु इस धारा के संबंध में संविधान में कुछ अपवादों की भी व्यवस्था है। उदाहरण स्वरूप किसी राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों के संबंध में निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। निवास संबंधी कि उनके रहने संबंधी। इसी प्रकार कुछ नौकरियां हरिजन तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के सदस्यों के लिए सुरक्षित की जा सकती हैं। जैसा कि संविधान के आरंभ में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए थे, लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद उन्हें संवैधानिक संशोधनों द्वारा निरंतर आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि सरकारी नौकरी पाने के अवसर तो हैं, लेकिन इसमें कुछ ये भी है कि जैसे अनुसूचित जनजातियां या जातियां हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। सन 1955 में संसद के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, इसे सुनिए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पास किया गया था संसद के द्वारा 1953 में, जो समस्त भारत पर लागू होता है। क्या है वो? यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से छुआछूत का प्रयोग करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। इस धारा से भारत में रहने वाले लाखों व्यक्तियों ने भेदभावपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति पाई है। इस धारा के महत्व का वर्णन करते हुए M.B. पायली ने क्या लिखा है? यह लिखा है कि ये बात तो सच है कि छुआछूत की समाप्ति द्वारा विशेष अधिकार की व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु फिर भी इस धारा के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के लगभग छठे भाग को एक दलित व्यवस्था से मुक्ति मिली है। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य सैनिक अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी विदेशी राज्य द्वारा लाई गई उपाधि या पदवी को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके।